कॉन्सेप्ट रफुरा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट प्रकाश के प्रवर्तन के अंतर्गत चिन्ह परिपाटी के बारे में अध्ययन करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी के माध्यम से हम दर्पण में बनने वाले विभिन्न न्यूमेरिकल सांख्यिकी प्रश्न को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। अतः सबसे पहले हम गोलीय दर्पण के प्रमुख पद के बारे में समझेंगे। यहाँ पे P है, ये दर्पण का क्या है, मध्य बिंदु है, क्योंकि ये दर्पण को दो बराबर भागों में बांटता है। इसको हम ध्रुव बोलते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं F, इसको फोकस बोला जाता है, क्योंकि आपतित किरण जब दर्पण पे पड़ती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। यानी जब कोई किरण आती है तो इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। C आपका वक्रता त्रिज्या है, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर स्थित होता है। A भी वस्तु है और यहाँ H1 क्या है, वस्तु की ऊंचाई को इंगित कर रहा है। और ये वस्तु आपका अनंत और C के बीच में स्थित है, जिसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब C और F के बीच बनता है। A' वस्तु का ऊंचाई है, जिसको हम S2 से सूचित करते हैं। सबसे पहले समझिए कि चिन्ह परिपाटी है क्या। इसी का दूसरा नाम है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी जो है वह दर्पण में किसी वस्तु को हम कहाँ पे रखें और उसका प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त हो, ये सारा कैलकुलेशन चिन्ह परिपाटी से ही हमको प्राप्त होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति भी इसके द्वारा ही हम जान पाते हैं कि आभासी है कि काल्पनिक है। रोक दिए। चालू है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि चिन्ह परिपाटी के अंतर्गत अवतल दर्पण की हम बात करेंगे। अवतल दर्पण की बात करेंगे। अवतल दर्पण के बारे में आप लोग जानते हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो। यहाँ पे चित्र से स्पष्ट है कि इसका एक परावर्तक सतह है जो अंदर की ओर क्या है, धंसा हुआ है। अब इसमें हम देखते हैं वस्तु आपका अनंत और C के बीच में स्थित है। प्रतिबिंब के बारे में आप जान गए, C और F के बीच बनता है। अब हम देखेंगे कि चिन्ह परिपाटी के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो पहला बिंदु, इसका रूल्स क्या है। पहला बिंदु है कि सभी दूरी को हम दर्पण में ध्रुव से मापते हैं। पहला बिंदु क्या है कि गोलीय दर्पण में सभी दूरी को ध्रुव से मापते हैं। दूसरा बिंदु, आपतित किरण की दिशा में जो दूरी मापी जाती है उसका मान धनात्मक होता है। आपतित किरण की दिशा में जो दूरी मापी जाती है उसका मान धनात्मक होता है, और इसके विपरीत दिशा में जो दूरी मापी जाती है उसका मान ऋणात्मक होता है। अब आप देख रहे होंगे कि दर्पण के बाईं ओर वस्तु रखा गया है AB। अतः जो वस्तु दूरी है U, वस्तु दूरी को हम U से सूचित करते हैं, तो U का मान क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी ऋणात्मक होगा। वस्तु दूरी ऋणात्मक होगा। हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, चाहे कोई दर्पण हो, उत्तल हो, अवतल हो या समतल हो, क्योंकि वस्तु को हम हमेशा दर्पण के बाईं ओर ही रखते हैं। इसके बाद है प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी के लिए यहाँ पे शर्त होता है अवतल दर्पण में। पहला शर्त क्या है, अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता हो, जैसे कि देखिए वस्तु
आपका अनंत और सी के बीच में स्थित है, तो इसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बन रहा है। तो यह क्या है, दर्पण की ओर ही है, वस्तु की ओर ही है। तो वस्तु की ओर की दूरी आपका क्या होता है, ऋणात्मक होता है। या ऐसे भी समझिए कि ध्रुव के इधर की दूरी को हम कहते हैं LHS यानी बाईं ओर, और ध्रुव के बाद इधर की दूरी को हम क्या समझेंगे, RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो भी दूरी होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी, निगेटिव होगी। तो यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और यह क्या है, मूल बिंदु से बाईं ओर है, ध्रुव से बाईं ओर है और आपतित किरण के विपरीत दिशा में है। इसलिए V का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। लेकिन जैसे ही इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो V का मान धनात्मक होगा। क्यों होगा, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो बस यानी दर्पण के दाईं ओर या दर्पण के पीछे, तो इसलिए वहाँ पे क्या होगा, काल्पनिक स्थिति में V का मान धनात्मक होगा। अब आइए फोकस दूरी, स्पष्ट है फिगर से, फोकस भी किस ओर है, बाईं ओर है, इसलिए फोकस दूरी भी क्या होगा, निगेटिव होगा। अब आइए R, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का भी मान क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं C और P के बीच की दूरी को R कहते हैं और R का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब आइए H1, H1 क्या है, वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई आप देख रहे हैं कि अक्ष से ऊपर की ओर दूरी को इंगित कर रहा है, इसलिए इसका भी मान क्या होगा, धनात्मक होगा। और यहाँ भी मास्टर की याद रखिए कि वस्तु का ऊंचाई चाहे कोई भी दर्पण हो हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। अब आइए H2, H2 मीन्स क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये है H2, प्रतिबिंब की ऊंचाई। यहाँ पे भी ध्यान रखना है, ये वास्तविक के कंडीशन में है, तो वास्तविक के कंडीशन में प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, नीचे की ओर बन रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, निगेटिव। कब होगा, वास्तविक, वास्तविक के केस में, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो H2 का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव। लेकिन जैसे ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब अक्ष के ऊपर बनता है, तो उस कंडीशन में H2 का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी धनात्मक हो जाएगा। किस कंडीशन में, जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो। चलिए, आशा करेंगे कि यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। इस तरह से अवतल दर्पण का कॉन्सेप्ट आपका पूरा हुआ चिन्ह पाठी के अंतर्गत। अब बात करेंगे उत्तल दर्पण में। देखिए उत्तल दर्पण में क्या है। अब यहाँ पे देखते हैं, वस्तु बताया था आपको कि बाईं ओर रहती है, हमेशा रखा जाता है दर्पण की बाईं ओर, इसलिए U का मान यहाँ क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब आइए प्रतिबिंब, आप देख रहे हैं फिगर से स्पष्ट है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए V का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और एक बात याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, तो हर स्थिति में V का मान यानी प्रतिबिंब दूरी धनात्मक पॉजिटिव होगा। फोकस दूरी भी देखिए, फोकस भी आपका क्या है, फोकस से देखिए, फोकस दूरी F भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि किस ओर है, दाईं ओर है, और ये आपका क्या है, बाईं ओर। ये ध्रुव है, ध्रुव से सभी दूरी को मापते हैं, पहले हम चर्चा किए थे। अब आइए R भी देखिए आपका किस ओर है, दाईं ओर है, इसलिए इसका भी मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वस्तु की ऊंचाई देखिए, अक्ष से ऊपर की ओर दूरी है, इसलिए इसका भी मान क्या होगा, धनात्मक होगा। H2 प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये भी देखिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, काल्पनिक और सीधा बन रहा है, यानी अक्ष से ऊपर की ओर बन रहा है, इसलिए यहाँ भी क्या होगा, मान धनात्मक होगा। अब इस तरह से आपका ये चिन्ह पर पाठी का टॉपिक समाप्त तो हुआ है। यहाँ पे हम सभी का नाम इंगित कर दे, जैसे H1 वस्तु की ऊंचाई को इंगित कर रहा है, और जो H2 है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई को